हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस शॉर्ट वीडियो में हम संगणक एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सभी कैटेगरीज की कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। किस बेसिस पर मैंने ये कट ऑफ डिसाइड की है। एक तो हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि पेपर का लेवल इतना होने पर कट ऑफ इतनी जा सकती है। दूसरा, आप लोगों के रिव्यूज वगैरह आए हुए हैं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। उसमें भी हम ये देखते हैं कि किसी स्टूडेंट का लेवल कितना है और तब उससे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए 2-3 दिन के बाद बना रहा हूँ। पर्पज व्यूज नहीं है। अगर व्यूज मेरा पर्पज होता तो एग्जाम के आधे एक घंटे में मैं ये वीडियो डाल चुका होता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ तो उससे आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, न कि केवल व्यूज लेकर के निकलना। अगली बात, हम इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे कि एएसओ का एग्ज़ाम आने वाला है क्या, और एएसओ की प्रिपरेशन करें क्या। एएसओ में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेवल कम होता है ज़्यादा होता है, ये भी हम बात करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आपके जो भी मार्क्स बन रहे हो आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, आपके जो भी मार्क्स बन रहे हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिए। और एक और छोटी सी बात, कट ऑफ बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमने तो केवल आपको शुभकामनाओं के रूप में कहा था कि पेपर में फोड़ करके आना। आपने पेपर में बहुत शानदार तरीके से अटेम्प्ट किया है और बहुत ही अच्छे आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं। पेपर वास्तव में आसान था, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही है। लेकिन एक बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है। टोटल 1,30,000 के लगभग फॉरम्स थे, जिनमें से केवल 47% ही अटेंडेंस रही। तो उसका बेनिफिट मिल रहा है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम हो गई। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ स्टूडेंट मुझे लगती है 67% रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब जिन स्टूडेंट के 67% नहीं बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में स्टार्ट हो जाएंगे कि ऐसे कैसे जाएगी, 67% कम जाएगी। तो स्टूडेंट, ये केवल मेरी ओपिनियन है। चाहे मेरा प्रिडिक्शन गलत निकल जाए, मैं ये चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आपके कम भी बन रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है। और अगर थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव सोचें तो 70% वाले तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी भी सिचुएशन में 70% के ऊपर नहीं जाएगी। किसी भी सिचुएशन में नहीं जाएगी 70% के ऊपर। कुछ भी पेपर का लेवल रहा हो, कुछ भी हो, 70% वाले तो बिल्कुल सेफ है। बाकी 67% ही मेरे को लगता है। थोड़ा सा हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आपकी प्रेयर्स कम में आती है तो 65% में मान सकता हूँ। 65% से कम स्टूडेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पर्सनली। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने 65 से 70 बता दिया, ऐसे तो कोई भी बता देगा, ऐसे तो आप 50 से 80 बता दो। तो मैंने 65 टू 70 नहीं बताया है, मैंने तीन अलग अलग कट ऑफ बताई है। और जिसमें से मुझे पूरे पूरे चांसेस 67% के ही लगते हैं। 67% अलग चीज़ है, 70% अलग चीज़ है और 65% अलग चीज़ है। 65 टू 70 नहीं कह रहा हूँ, 67% मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ है। 70% वाले बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि स्टडी आपको करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर थोड़ी सी आपकी प्रेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल का जैसा कि मैंने 67% बताया, ईडब्ल्यूएस का 65% मेरे को लगता है, ओबीसी का भी लगभग इतना ही लगता है, एमबीसी का 63, एसटी का 60, एससी का 57। ये नॉन टीएसपी एरिया का मैं बता रहा हूँ और मेल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर टीएसपी की बात करें तो लगभग 1% आप कम कर सकते हो। फीमेल की बात करें तो मेल वालों से और 1% आप कम कर सकते हो, 1%, 1.5%, लगभग इतना ही डिफरेंस आएगा। तो ये केवल और केवल स्टूडेंट हमारा अनुमान है। हम कोई ऐसे चैलेंज नहीं करता है यही जाएगा इसके बाहर से नहीं जाएगा। ये काम वो करते हैं जो पढ़ाते नहीं है, केवल इन्हीं न्यूज़ वाले वीडियो से जिनका काम चलता है। टीचर केवल अपना अनुमान बता सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम और बात करें तो एएसओ का एग्ज़ाम आने की संभावना है क्या। एएसओ की वैकेंसी कंफर्म आएगी, कोई भी नहीं रोक सकता है एएसओ की वैकेंसी को, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को, जेवीवीएनएल की वैकेंसी को। लेकिन कब तक आएगी ये किसी को नहीं पता है, और नहीं पता है तो मैं झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगली बात,
संगणक और एएसओ में क्या डिफरेंस है? एएसओ में स्टैटिक्स में एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, केवल हाइपोथेसिस। अगली बात, एएसओ का लेवल डिफिकल्ट होता है क्या संगणक से? बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, और इस वाले पेपर से तो कंपेयर कर नहीं सकते, ये तो वैसे भी आसान था, और अगर डिफिकल्ट आता तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एएसओ वाला। कोर्स नया लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। संगणक वाला जो हमारा कोर्स था उसमें मैंने एसओ लेवल से कराया है। एसओ के सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी, एएसओ के भी, संगणक के भी, और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से कराया हुआ है एसओ के लेवल से। इस चीज़ से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हो सकती है कि आपने संगणक वालों को अननेसेसरी एसओ लेवल का करा दिया, उस चीज़ की मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। पढ़ाते वक्त भी मैं यही बोल रहा था एसओ के लेवल से करा रहा हूँ, अब भी मैं यही बोलूँगा। अब कुछ एएसओ बच्चे बोले कि हमें तो एएसओ के लेवल से पढ़ना है, एसओ के लेवल से नहीं पढ़ना, वो आपका अपना मस्तिष्क है। तो प्रिपरेशन करते रहिए, और जिन्हें एएसओ की तैयारी करनी है उनके लिए मैं हाइपोथेसिस भी इसी कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा। जिन्हें किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड जेबीवीएनएल, वो भी तैयारी कीजिए। ये जो समय है जब नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, वही समय है जब आप दूसरे बच्चों से आगे निकल सकते हो। नोटिफिकेशन के बाद तो सभी पढ़ाई करने वाले हैं, और जो भी आपके मार्क्स है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग बताना, और आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं इस कट ऑफ से, ये भी बता सकते हैं। जो भी आपके विचार हो उसका हम स्वागत करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।